अभी हम कुल्हान के सबसे बड़े महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर के प्रशासनिक भवन में मौजूद है। अस्पताल परिसर का जो ये भवन है ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी स्थिति को पर आप गौर करें, देखें कि यहाँ के जो छज्जे हैं वो छज्जे जो है वो टूट करके गिर रहे हैं। ये खतरों को खिलाड़ी नहीं तो क्या है। ये देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, इधर देखिए। ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि मुंडी में गिरेगा तो क्या होगा। तो सर पर गिरेगा, कोई उपाय नहीं है। सर पर गिरने पर आप समझ सकते हैं। आग से नहीं, सुपरिटेंडेंट मैडम, मेन तो मैडम ही है, वो जब करेंगे हम लोग चले जाएंगे। भाई का माहौल तो रहता है, क्योंकि गिरे कब गिरे पता नहीं चलेगा। अधीक्षक महोदय को अब इंफॉर्मेशन दिया गया है सर के थ्रू, तो देखिए मैम कब हम लोग को शिफ्ट करवाने की बात करते हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। अभी हम कुल्हान के सबसे बड़े महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर के प्रशासनिक भवन में मौजूद है। आपको बता दें कि अभी हम जहां खड़े हैं ये अस्पताल परिसर का एमआरडी विभाग यानी कि जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित जो होता है वो ये विभाग है। आप देख सकते हैं कि एक चीज़ जो यहाँ गौर करने वाली है वो ये है कि इस विभाग में जन्म से लेकर के मृत्यु तक का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन जब आप इस विभाग में पहुँचेंगे तो आप गौर करें कि कहीं आप खुद ही जो है काल के गाल में ना समा जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अस्पताल परिसर को देख सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि आप देखिए कि अस्पताल परिसर का जो ये भवन है ये पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसकी स्थिति को पर आप गौर करें, देखें कि यहाँ के जो छज्जे हैं वो छज्जे जो है वो टूट करके गिर रहे हैं, और जिस कारण जो है यहाँ पर आपको बता दें कि सुबह के समय जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित लोगों की जो है वो लंबी कतारें लगी रहती हैं, और वो यहाँ पर घंटों लाइन पर खड़े होकर के ये इंतज़ार करते हैं कि कब उनकी बारी आएगी और वे अंदर जा कर के विभाग में अपने प्रमाण पत्र जो है उसका जो है वो उसको लेकर के वो यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस अस्पताल के इस प्रशासनिक भवन की जो हालत है इस जर्जर हालत के चलते कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। आपको इतना ही नहीं, हम इस विभाग के अंदर लेके चलते हैं और विभाग में आप जो बैठे कर्मचारी आपको दिखाते हैं कि वो भी कितनी दयनीय स्थिति में यहाँ पर काम कर रहे हैं। वो भी जो है इस जर्जर भवन में यहीं बैठ करके, यहाँ पर एक स्टाफ है जो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया, आप यहाँ काम करते हैं, अस्पताल भवन का जो ये प्रशासनिक भवन है एमआरडी का ये विभाग है, इस विभाग का जो हालत देख पा रहे हैं कि जर्जर हालत जो है, इससे कितना आप लोग भय के माहौल में रहते हैं? हम लोग तो ऊपर देखते ही नहीं है, अब क्या करें। हम लोग तो बोलता है ये लोग खतरों के खिलाड़ी है। अब कब जान जाएगा क्या होगा, अब क्या क्या जाए। आप ये मानते हैं कि आप खतरों के खिलाड़ी हैं? आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए, इसको देखिए, ये देखिए। तो यहाँ बैठ के हम लोग काम करते हैं तो आप तो देखिए होंगे ही। यहाँ देखिए, ये खतरों को खिलाड़ी नहीं तो क्या है। ये देखिए, इधर देखिए, ऊपर देखिए, इधर देखिए। यहाँ बैठे हुए हैं, ये तो हम लोग खतरों के ही खिलाड़ी ना है। वो रूम में देखिए, उसमें भी आप यहाँ ऊपर छत की स्थिति देख सकते हैं कि पूरा जो भवन है ये ऊपर से जर्जर हो चुका है और इसके छज्जे जो है खुद ब खुद टूट करके अचानक जो है वो गिरते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो जो है प्रशासनिक भवन में बैठे कर्मचारियों के ऊपर भी गिरे हैं और उससे कर्मचारी घायल भी हुए हैं। ये जो कर्मचारी है, इनसे जब बात कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि ये अपने आप को जो है अब खतरों का खिलाड़ी महसूस करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि आप इसके लिए तैयार है कि ये भवन जब गिरे तो उससे आप घायल हो जाए? अब देखिए, वो तो कोई नहीं बता सकता है कि गिरने पर क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो आप लोग भी सोच सकते हैं कि मुंडी में गिरेगा तो क्या होगा। सर पर गिरेगा, कोई उपाय नहीं है। सर पर गिरने पर आप समझ सकते हैं। लेकिन ये सब चेंज होने वाला है, नया बनने वाला है। अब क्या है, ज्यादा तो अधीक्षक महोदय बता सकते हैं। हम लोग तो इस बारे में कुछ और ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों ने जब अधीक्षक से बात की तो उनका क्या कहना है? अधीक्षक को मैंने लिख के दे दिया हूँ कि ऐसा ऐसा यहाँ है, जो कि बर्थ जन्म मृत्यु सर्टिफिकेट बनता है जिसमें लाइन बहुत सारा लगा रहता है। छोटे छोटे बच्चे लेके भी आते हैं, तो मतलब कभी भी हादसा हो सकता है। इसकी सूचना मैंने दे दिया हूँ। अब इसको दूसरा जगह स्थानांतरित करने की बात चल रही है। अब देखिए कब तक क्या होता है या नहीं होता है, वो भी मैं नहीं बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ और भी कर्मचारी, हम उनसे ही बात करते हैं। एक महिला कर्मचारी है यहाँ पर। क्या ऐसे माहौल में बैठ करके आप लोग कैसा महसूस करते हैं जब काम करते हैं? डर तो है ही, लेकिन हम लोग को जल्दी ही शिफ्ट कर दिया जाएगा।
2-4 ये दिन के अंदर। ये आश्वासन कब से मिल रहा है आप लोगों को? कब दी एप्लीकेशन? 2-3 दिन पहले। तो क्या इसको लेकर के विभाग की तरफ से बताया गया कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, कहाँ विभाग से नहीं, सुपरिटेंडेंट मैडम, मेन तो मैडम ही है। वो जब करेंगे हम लोग चले जाएंगे। चले जाएंगे, ये जल्दी ही चले जाएंगे। तो ये स्थिति कब से है? कब से आप लोग यहाँ पे बैठ के कैसे ही काम कर रहे हैं जर्जर माहौल में? ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है, जब से चल रहा है। और सबसे अच्छा कि हम लोगों पर कभी गिरा नहीं, यही बढ़िया बात है। मतलब आपके नहीं रहने पर ही ये टूटता है, कुल मिलाकर के ये कहना चाह रही हैं। चलिए कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, ये जो भवन की जो स्थिति है, ऐसे में काम करना पड़ रहा है, कितना सेफ महसूस करते हैं अपने आप? थोड़ा सा तो भय है, ऐसा बात नहीं है, भय का माहौल तो रहता है, क्योंकि गिरे कब गिरे पता नहीं चलेगा। अधीक्षक महोदय महोदय को अब इंफॉर्मेशन दिया गया है सर के थ्रू, तो देखिए मैम कब हम लोग को शिफ्ट करवाने की बात करते हैं। बस जल्द से जल्द हो जाएगा, मैम से तो आश्वासन दिया है। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं या कोई मरीज या उसके परिजन जो है, या कोई जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आया हो और उसके ऊपर जो है ये अस्पताल का जर्जर भवन जो है उसके छज्जे टूट कर गिरे हो? ऐसा दुर्घटना कभी हुआ नहीं है, ऐसा ना हो कभी, ऐसा तो देखने को मिला नहीं है। लेकिन छोटे छोटे बच्चा लेके आते हैं, बाहर भी माहौल खराब है, भीड़ की जन्म मृत्यु में भीड़ की संख्या बहुत ज्यादा रहती है सुबह सुबह, तो इसीलिए थोड़ा सा चेंज करना जरूरी भी है। चलिए, इनका कहना है कि ऐसे वातावरण में ये काम कर रहे हैं जिससे कि भय का माहौल जो है वो बना हुआ है। हम आगे भी एक कमरा है, हम उसमें भी आपको लेके चलते हैं, वहाँ भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं। और देखिए यहाँ कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, साथ ही जो है अभी लंच का समय है तो कुछ लोग जो है वो लंच भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल के विभाग का जो है वो छज्जा है, और छज्जे की आप हालत देख सकते हैं, छत की हालत जो है वो काफी जर्जर है। जो लोग यहाँ काम करते हैं लगातार रहते हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है भैया, किस माहौल में काम कर रहे हैं? डर लगता है यहाँ काम करने में, कभी भी गिर सकता है छत का जो ये है ढलाई है, तो डर तो लगता ही है, लेकिन काम करना पड़ेगा। डर लगता है लेकिन काम करना पड़ेगा। इस डर को लेकर के कभी आप लोगों ने आवाज उठाई है? जी, आवाज तो उठाए ही है, इसके बारे में मुर्मू सर को पता है ठीक से, वहाँ बैठे हुए हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई कभी छज्जा गिरा हो, कोई घायल हुआ हो? अभी तक तो घायल कोई ऐसा हम सुने नहीं है घायल हुआ है बोल के, लेकिन गिरा है ऑन ड्यूटी, यहाँ गिरा है छज्जा उज्जा, लेकिन देखिए, ये किसी बता को रहे हैं कि अमूमन जो है ऑन ड्यूटी छत की जो छज्जे हैं वो टूट करके गिरते हैं, लेकिन अब तक जो है कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये भी यहाँ पर एमआरडी विभाग में जो है काम करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं। हम इनसे जानते हैं रोजाना कितने लोग जो है यहाँ पर जन्म और मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र लेने के लिए पहुँचते हैं? सर रोजाना यहाँ लगभग 100-200 करीब यहाँ सर्टिफिकेट लेने, या तो फॉर्म जो सर्टिफिकेट के लिए भर के जमा करना पड़ता है उसके लिए आते हैं यहाँ। तो यहाँ हमेशा भीड़ रहती है, फर्स्ट हाफ में 2 बजे तक तो भीड़ जमा ही रहते है, कभी कभी शाम 3-4 बजे तक भी भीड़ रहता है। और ये जो छज्जा दिख रही है बहुत डैमेज, ये तो बहुत पहले से है, और हम लोग के काम करते हुए हम लोग के आसपास में भी गिरा है, लेकिन फिर भी हम लोग काम कर ही रहे हैं। कहाँ जाएंगे साहब, इसके लिए हमारे जो यहाँ के अधीक्षक साहब को भी हम लोग अवगत कराए हैं, पहले भी चिट्ठी के माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से भी, और मौखिक रूप से तो बात होती रहती है कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा गिरता है। और पब्लिक लोग को भी कभी कभी हल्का फुल्का चोटें आई है। एक बार ऐसे वहाँ बरामदा में छज्जा गिरी थी तो हल्का सा पब्लिक को चोट लगी थी, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत दिन की बात है, और अभी तो हाल फिलहाल में गिरा है, लेकिन हम लोग के ये ऊपर वाले का ही ये कहा जाए कि उसे हम लोग को बचा के रखा है कि हम लोग के सर पे नहीं गिरा है, और नहीं तो अक्सर गिरते रहता है बहुत ज्यादा कभी कमजोर। कभी कभी डर लगता है कि कभी काम कर रहे हैं और छज्जा सर, अचानक गिर जाए? हाँ सर, डर तो लगता है, लेकिन हम लोग उस चीज को दिमाग से हटा देते हैं कि छज्जा डैमेज है, अगर वैसा है तो हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेस है, पब्लिक बहुत ज्यादा आते रहते हैं, तो उसी काम में हम लोग का दिमाग मतलब लगा रहता है। अब उधर ऊपर क्या है, ये क्या है, उसको हम लोग उस समय नहीं सोच पाते, लेकिन कभी हम लोग ध्यान देते हैं तो डर लगता ही है। चोट लगने से अब इतना खराब है, गिर जाएगा तो डर स्वाभाविक सी बात है कि सबको डर लगेगा ही, लेकिन हम जो मजबूरी में के काम तो करना ही पड़ेगा। अब जो है हम लोग का इसके लिए जो हॉस्पिटल के जो ये लोग साहब लोग हैं, अधीक्षक लोग हैं, और भी बहुत लोग हैं, प्रशासन है इसके लिए, तो वो लोग जाने। और
उन लोग के ये में हम लोग भी काम कर रहे हैं, विश्वास करके चलिए, काम तो करना है। आप वो लोग जैसे करेंगे वैसे हम लोग भी। आपके विभाग के ही लोग खुद को खतरों के खिलाड़ी बता रहे हैं, आप कितना अनसेफ महसूस करते हैं कि सेफ महसूस करते हैं? सर इसमें तो आप जान ही सकते हैं कि हम लोग कितना सेफ में है कि अनसेफ में। अनसेफ तो है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत करके काम कर रहे हैं। और ये सब स्टाफ अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो वो चीज हम लोग भूल जाते हैं कि ऊपर क्या है कि नीचे क्या है। काम पे क्या आश्वासन मिल रहा है, कब तक जो है इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा आप लोगों को? तो दूसरे सर अभी हम लोग को तो ऐसे कुछ आश्वासन नहीं मिला है। वह हम लोग से बेहतर तो साहब लोग ही जानेंगे इसके विषय में, क्योंकि यहाँ जो भी साहब है, हम लोग के जो साहब लोग हैं उन लोग को अच्छी तरह से पता है यहाँ का स्थिति क्या है। और हम लोग उन लोग का आश्वासन जब तक हम लोग को यहाँ काम करने के लिए जब तक बोलेंगे तब तक काम करेंगे ही। और भय रहेगा, लेकिन फिर भी जो काम है दिए हैं, जो काम करना है वो तो करेंगे। देखिए, ये बता रहे हैं कि भय तो है लेकिन काम करना है। भैया से जानते हैं, क्या लग रहा है भैया, गिर सकता है? हाँ, गिर सकता है। तो आप अपने आप को कितना यहाँ पे सेफ समझ रहे हैं, यहाँ कितना पे सुरक्षित है? हाँ, ड्यूटी करते वक्त यहाँ पे अनसेफ है। छज्जा गिर सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। ट्यूबलाइट भी मतलब ये हो गया है आपका। और आते जाते समय वहाँ पे डोर के ऊपर में भी पूरा छज्जा गिरने टाइप का हो गया है। क्या लग रहा है अधिकारियों के द्वारा इस पर कब तक पहल की जाएगी? आप लोगों को कब सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाएगा यहाँ से? हम्म, हम लोग बोले हैं अभी तक। अधीक्षक मैम तो कुछ बोले नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमने जो काम कर रहे हैं सभी लोगों से बात की, उनकी राय जानने का प्रयास किया। उनका कहना है कि काम तो हमें करना है, क्योंकि जब हम इस कमरे में आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि किसी हम अनसेफ जगह पर बैठे हैं। लेकिन जब भी ऊपर हमारी नज़र जाती है तो देख करके भय का माहौल आ जाता है, लेकिन बावजूद जो है भगवान भरोसे काम करना है। और इसकी जानकारी जो है हमने कई बार अधीक्षक को, अपने वरीय अधिकारियों के द्वारा दी गई है, और इस पर आश्वासन तो मिल रहा है कि जल्द इस पर कुछ ना कुछ पहल की जाएगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in